हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन अवेकन ब्रेन्स वंस अगेन। आप सब दोस्तों का एक बारी फिर से मैं वेलकम करता हूं अवेकन ब्रेन्स पर एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। दोस्तों, आज हम डिस्कस करने वाले हैं JKSSB जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड ने एक रिक्वेस्ट लेटर लिखा है गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर को यानी GAD डिपार्टमेंट को, ताकि अलग अलग डिपार्टमेंट से ये राय पूछी जाए, उनके कमेंट्स लिए जाएं। अब सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम के बेसिस पे जो कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम है वो यहाँ पे भी उस सिस्टम को इंप्लीमेंट किया जाए, ताकि हमारी रिक्रूटमेंट का प्रोसेस अकॉर्डिंग टू JKSSB स्मूथ बनाया जाए। उसे जल्द से जल्द कंप्लीट करने के लिए कुछ ऐसा सिस्टम बनाया जाए जिसमें एक ही विंडो में सिंगल एग्जामिनेशन विंडो सिस्टम जो है वो क्रिएट की जाए डिफरेंट ग्रेजुएट लेवल एग्जाम्स के लिए। तो गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर ने अब इसे कैसे आगे लिया है, GAD ने लेटर लिख के डिपार्टमेंट से क्या कहा है, और JKSSB इस रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को जो सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम को कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल के बारे में क्या हमें बता रहा है, क्या इसके एडवांटेजेस हैं, या क्यों JKSSB इस सिस्टम को यहाँ पे इंप्लीमेंट करना चाहता है। तो कंप्लीट डिटेल डिस्कशन रहने वाली है आज इस टॉपिक पे कि कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जाम यहाँ पे JKSSB क्यों चाह रहा है। तो हम यहाँ पे इसके बारे में कंप्लीट डिस्कशन तो करेंगे ही। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप पहली बार अवेकन ब्रेन्स यूट्यूब चैनल पर ये वीडियो देख रहे हैं तो इसी तरह के वीडियोस को देखने के लिए, कंप्लीट वीडियोस की डिस्कशंस को देखने के लिए इस चैनल को ज़रूर सपोर्ट करें। सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करना ना भूलें, साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर लेटेस्ट अपडेट इन फ्यूचर में भी आपको हमेशा मिलता रहे। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, इंफॉर्मेटिव लगा, नॉलेजेबल लगा तो इसे लाइक ज़रूर कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर कीजिएगा, साथ ही साथ कमेंट में फीडबैक देना ना भूलिएगा। तो आज हमारी डिस्कशन रहने वाली है JKSSB की एक रिक्वेस्ट लेटर कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम के बेसिस पे कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल का एग्जाम जो है वो यहाँ पे करवाया जाए अकॉर्डिंग टू JKSSB। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, यहाँ पे सबसे पहले आप देख सकते हैं गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर डिपार्टमेंट ऑफ फूड सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स के डिपार्टमेंट का ये लेटर जो है हमारे सामने है। और यहाँ पे कंट्रोलर लीगल मेट्रोलॉजी डिपार्टमेंट को भी लेटर लिखा गया है, डायरेक्टर जो है डिपार्टमेंट ऑफ फूड सिविल सप्लाईज एंड कंज्यूमर अफेयर्स जम्मू एंड कश्मीर को भी ये लेटर लिखा गया है, क्योंकि JKSSB ने ये रिक्वेस्ट GAD से की है। अब GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट आगे डिफरेंट डिपार्टमेंट से इस बारे में सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम के बारे में कमेंट्स मांग रहा है कि वो अपने प्रोज एंड कॉन्स इस पर हमें बताए। तो यहाँ पे अब सबसे पहले आप लेटर का ये देख सकते हैं नंबर और साथ ही साथ डेट देख सकते हैं, लेटेस्ट है 22 जून 2022 को ये लेटर लिखा गया है इस डिपार्टमेंट को। और यहाँ पे सब्जेक्ट में आप ठीक तरीके से पढ़ सकते हैं कि कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल बाय द JKSSB जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। फर्दर इस लेटर में क्या कहा गया है, सर आई एम डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हेयर विद द कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन। जो GAD ने लेटर लिखा है उस लेटर का नंबर यहाँ पे मेंशन किया गया है, और वो भी मोस्ट रिसेंट 16 जून 2022 को, अलॉन्ग विद द इनक्लोजर्स रिसीव्ड फ्रॉम GAD जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट रिगार्डिंग द सब्जेक्ट साइटेड अबव एंड रिक्वेस्ट यू टू फर्निश योर कमेंट्स एट एन अर्लीस्ट। मतलब GAD ने लेटर लिखा है अलग अलग डिपार्टमेंट्स को, और साथ में ये कहा है कि जो सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम पर आपके क्या कमेंट्स हैं, हमें जल्द से जल्द इसका रिप्लाई चाहिए, सो दैट द जनरल एडमिनिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट इज अप्रेज्ड अकॉर्डिंगली। तो उस पर GAD वैसे ही एक्ट करे। तो यहाँ पे ये व्यूअर्स फेथफुली में आप देख सकते हैं मंजूर अहमद मीर JKS डिप्टी सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट। तो यहाँ इस डिपार्टमेंट को लेटर लिखा गया है, और साथ में अब यहाँ पे गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर GAD जो है मॉनिटरिंग सेक्शन की तरफ से हमें दूसरा लेटर देखने को मिल रहा है 16/6/2022 को अटैच किया गया है इसके साथ, जो कि JKSSB की तरफ से जब इनको लेटर मिला तब यहाँ पे इनने फिर से सब्जेक्ट में वही मेंशन किया, कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल CGL बाय द JKSSB। जिस तरह से CGL जो सेंटर में होता है उसी तरह से यहाँ पे भी वो इम्प्लीमेंट किया जाए
प्रोसेस एग्जामिनेशन सिस्टम का, रिक्रूटमेंट सिस्टम का, नॉन गेजेटेड के लिए, JKSSB के लिए। अब यहाँ पे इस लेटर में फर्दर कहा जा रहा है द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद द कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन, जो SSB की तरफ से। यहाँ पे क्लियरली आपको मैं बात बता दूं कि ये JKSSB ने सोचा, JKSSB ने इस फॉर्मूले को इंप्लीमेंट करने का सोचा और अकॉर्डिंगली GAD को लेटर लिखा, और GAD जो है वो अब डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को लेटर लिख रहा है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ आया होगा, ये गवर्नमेंट नहीं कर रही है, JKSSB ने ये सोचा, JKSSB ने लेटर लिखा GAD को, और GAD से रिक्वेस्ट की गई है डिफरेंट डिपार्टमेंट से ये पूछा जाए, उनसे इस बारे में कमेंट्स लिए जाएं। अब यहां पे हम इसको दोबारा से पढ़ते हैं। द अंडरसाइंड इज डायरेक्टेड टू फॉरवर्ड हियर विद अ कॉपी ऑफ कम्युनिकेशन, ये तो ये SSB की तरफ से कम्युनिकेशन किया गया है, डेटेड 26/4/2022 को, 26 अप्रैल 2022 को, अलॉन्ग विद इट्स इनक्लोजर्स received from JKSSB Jammu and Kashmir Service Selection Board regarding the captioned subject to the Financial Commissioner, Additional Chief Secretary, Principal Secretary, Commissioner, Secretary, Secretary to the Government, और यहाँ पे different departments के लिए डैश डैश रखा गया है। Department with the request to kindly furnish the comments in this matter beside a copy of the relevant subordinate service recruitment rules be governing the post in question may also be provided। तो यहाँ पे आप इस बारे में कमेंट ज़रूर दें, अपने इस बारे में विचार ज़रूर दें, ये डिपार्टमेंट्स को कहा गया GAD के द्वारा, और साथ में रिक्रूटमेंट रूल्स भी पर्टिकुलर पोस्ट के लिए जो है वो अटैच होने चाहिए। यहाँ पे शकीब अरसलान JKS अंडर सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट, और यहाँ पे आप देख सकते हैं नीचे अब JKSSB का वो लेटर मैं आपको दिखा रहा हूं, जहां JKSSB ने GAD को सबसे पहले जो है ये लेटर लिखकर इस बारे में एक कमेंट जो है मांगा था GAD डिपार्टमेंट से, और GAD को आगे रिक्वेस्ट की थी कि अलग अलग डिपार्टमेंट से आप भी इंफॉर्मेशन कलेक्ट कीजिए कि हम ऐसा चाहते हैं कि यहाँ पे ऐसा होना चाहिए। अब यहाँ पे पूरी डिटेल में हम बात करेंगे कि JKSSB क्या चाह रहा है और क्या लिखा गया है सरकार को, GAD को। तो सबसे पहले यहाँ पे आपको दिख रहा होगा JKSSB का ये लेटर है, और ये लिखा गया है प्रिंसिपल सेक्रेटरी टू द गवर्नमेंट को, GAD डिपार्टमेंट को, जम्मू एंड कश्मीर सिविल सेक्रेटरीट जम्मू को, और ये लेटर है 26/4/2022, 26 अप्रैल 2022 को ये लेटर लिखा गया है JKSSB के द्वारा। यहाँ पे आप नंबर भी देख सकते हैं, SSB का लेटर नंबर, और सब्जेक्ट में अब यहाँ पे क्या कह रहा है, कंडक्ट ऑफ सिंगल एग्जामिनेशन कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल रिगार्डिंग। तो इस बारे में अब ये रिक्वेस्ट लेटर जो है वो जा रही है यहाँ पे JKSSB के द्वारा, और वो जा रही है GAD को, मैं दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, GAD को लेटर जा रही है ताकि वो अलग अलग डिपार्टमेंट से इसके बारे में कमेंट्स मांगे, और फिर इस प्रोसेस के बारे में अगर अप्रूवल मिलता है और GAD को मिलता है और GAD इसका अप्रूवल देता है, तो फिर JKSSB इस सिस्टम को इम्प्लीमेंट कर देगा ग्रेजुएट लेवल की पोस्टों के लिए, क्योंकि अभी यहाँ पे सिर्फ ग्रेजुएट लेवल की पोस्ट के लिए ही कहा गया है। तो जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड JKSSB इज अ प्राइम रिक्रूटिंग एजेंसी, ये JKSSB कह रहा है, फॉर द गवर्नमेंट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर हैविंग द मैंडेट ऑफ अंडरटेकिंग रिक्रूटमेंट्स इन अ फेयर एंड ट्रांसपेरेंट मैनर to the non-gazetted positions including कह रहा है class 4th vacancies as referred to it by various government departments। अब JKSSB ये कह रहा है कि हमने नॉन गेजेटेड पोस्टों के लिए हम तो रिक्रूटमेंट करते हैं, हमने क्लास 4th की भी वैकेंसीज की रिक्रूटमेंट की अलग अलग डिपार्टमेंट्स के लिए। JKSSB होल्ड्स एग्जामिनेशन इंक्लूडिंग स्किल टेस्ट करवाता है वेयर एवर रिक्वायर्ड, फिर फॉर कैरिंग आउट रिक्रूटमेंट टू वेरियस पोस्ट। रिसेंटली द टास्क ऑफ रिक्रूटिंग सब इंस्पेक्टर, जो जम्मू एंड कश्मीर पुलिस का सब इंस्पेक्टर की रिक्रूटमेंट है, वो टास्क भी हमें मिला था, JKSSB कह रहा है, ऑल्सो हैज़ बीन असाइंड टू जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड। तो यहाँ तक आपको समझ आ गया होगा। अब ये बैकड्रॉप के बारे में बात कर रहा है कि क्या एक्चुअल में हो रहा है। time bound completion of selection process set in motion by Jammu and Kashmir Service Selection Board is cherished objective for the government as well as the board। तो ये टाइम बाउंड जो सिलेक्शन का प्रोसेस है जो हम कर रहे हैं, इस ऑब्जेक्टिव को अचीव कर रहे हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है गवर्नमेंट के लिए भी और JKSSB के लिए भी। इट ऑल्सो अज्यूम्स इम्पॉर्टेंस फॉर द फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स, और जो हार्ड वर्किंग एस्पिरेंट्स हैं उनके लिए भी काफ़ी अच्छी बात हो जाती है कि JKSSB टाइमली जो एग्ज़ाम कंडक्ट करके सिलेक्शन प्रोसेस को ख़त्म करता है। ड्यू टू इनॉर्मस चैलेंजेस posed by soaring unemployment level,
However, it has been observed that multiple factors, both separately and cumulative, are responsible for delay in recruitment process. तो यहाँ पर इस पॉइंट को समझने की ज़रूरत है कि JKSSB समझ लो एक किस्म की आपको अपनी भावना अंदर से बता रहा है कि जो हम ये रिक्रूटमेंट प्रोसेस करते हैं तो बहुत सारे फैक्टर्स इसमें जुड़े होते हैं, सेपरेटली भी और क्यूमुलेटिव भी, जो रिस्पॉन्सिबल हो जाते हैं कि हमारे रिक्रूटमेंट प्रोसेस को डिले करने में. इनिशिएटेड बाय द बोर्ड that a host of steps have been taken in past 2 years to ensure speedy conclusion of selection process and significant success also has been achieved in this direction. पिछले 2 सालों में हमने काफ़ी सारे ऐसे methods अप्लाई किए, ऐसे प्रोसेस अप्लाई किए जिससे स्पीडी कंक्लूजन हो सके किसी भी सिलेक्शन प्रोसेस का, और हमने काफ़ी अचीव भी किया है, JKSSB कह रहा है. नेक्स्ट कह रहा है द बोर्ड ऑलरेडी हैज़ कंप्लीटेड मेजर रिक्रूटमेंट ड्राइव्स फॉर द पोस्ट ऑफ अकाउंट असिस्टेंट. पंचायत की रिक्रूटमेंट का प्रोसेस बोर्ड ने अच्छे तरीके से ख़त्म किया. PM पैकेज के अंदर जो पोस्टें आई उसका प्रोसेस हमने ख़त्म किया. क्लास 4 के पैकेज के बारे में बता रहे हैं कि हमने इसका भी प्रोसेस इन टाइम बाउंड मैनर में ख़त्म किया डिस्पाइट इंटरप्शन काज्ड बाय द आउटब्रेक ऑफ कोविड-19 पैंडमिक होने के बावजूद भी हमने बड़ी बड़ी रिक्रूटमेंट्स टाइमली ख़त्म की. द सब्सिक्वेंट सिलेक्शन प्रोसेस इनिशिएटेड बाय द बोर्ड इन दिस रिस्पेक्ट ऑफ पोस्ट एडवर्टाइज सब्सिक्वेंटली आर ऑल्सो वेल ऑन ट्रैक. और बाद में जो एडवर्टीजमेंट हमें दी गई हैं डिपार्टमेंट्स के द्वारा वो भी ट्रैक पर है और उसे भी हम टाइम लिमिट्स में कंसर्न है कि उसे ख़त्म किया जाएगा. Board has regularly been conducting large-scale examination, and in the month of March 2022 alone, board has conducted 3 major examination, including the maiden examination यहाँ पे for the post 1200 post of सब इंस्पेक्टर का जो पहली बार जिंदगी में JKSSB करवाने जा रहा था वो भी हमने किया. More than 2.50 लाख कैंडिडेट्स जो हैं वो अपीयर हुए इन 3 एग्जामिनेशन में. तो यहाँ पे ये मार्च का महीना JKSSB के लिए काफ़ी हेक्टिक था, ये बताया जा रहा है JKSSB के द्वारा. अब एरिया टू बी एड्रेस, तो किन एरियाज को एड्रेस किया जाना चाहिए अकॉर्डिंग टू JKSSB. However, there are 2 aspects which need to be addressed. क्या क्या? Streamline the pace of recruitment. एक तो streamline करना चाहिए हमें pace of recruitment को so as to further enhance the pace beside making process more convenient and simpler for the candidate. दूसरा यहाँ पे वन इज ये बात कह रहा है, पहली बात है स्ट्रेंथनिंग ऑफ द बोर्ड बाय एडिक्वेटली ऑगमेंटिंग इट्स एग्जिस्टिंग मैन पावर टू मीट करंट चैलेंजेस ऑन अकाउंट ऑफ इंक्रीज्ड वर्कलोड. तो ये कह रहा है 2 बातों को मैं एड्रेस करना चाहूँगा. JKSSB कह रहा है पहला तो ये यहाँ की बोर्ड को ऐसे एग्जाम्स रिक्रूटमेंट करवाने के लिए बोर्ड को जो है मैन पावर की जो कमी है, चैलेंजेस हैं, उनको पूरा किया जाना चाहिए. यहाँ हमें जो चैलेंजेस हैं मैन पावर के उसको कंप्लीट किया जाना चाहिए. इन दिस रिगार्ड हमने पहले ही प्रपोजल जो है वो भेजा है. रीऑर्गेनाइजेशन ऑफ बोर्ड हैज़ ऑलरेडी बीन फॉरवर्डेड टू GID डिपार्टमेंट फॉर अकॉर्ड ऑफ अप्रूवल. तो दूसरी बात नंबर 2 में कह रहा है देयर इज अ नीड टू डू अवे विद द प्रैक्टिस ऑफ holding separate examination for every single type of post advertised by board and introduced the concept of single examination system wherever feasible. दूसरा पॉइंट कह रहे हैं यहाँ तो हमें पहले पॉइंट में कह रहे हैं हमें मुलाजिम चाहिए ज़्यादा से ज़्यादा ताकि हम रिक्रूटमेंट प्रोसेस को और जल्दी से जल्दी कंप्लीट करने के लिए हमें मैन पावर मिल जाए. दूसरा ये कह रहा है कि इस अलग अलग एग्जामिनेशन कंडक्ट करवाने की प्रैक्टिस को हमें ख़त्म कर देना चाहिए और इंट्रोड्यूस कर देना चाहिए सिंगल कंबाइंड सिस्टम जहां पे हम इसको इम्प्लीमेंट कर सकें. JKSSB ये नहीं कह रहा कि सारे एग्जाम्स के लिए, ये कह रहा है जहां पे पॉसिबल है. मान के चलो जहाँ पे पोस्टें जो हैं वो एक जैसी हैं, लग रही हों, सिमिलर है, सिलेबस सिमिलर है और ग्रेजुएशन उनकी जो है मिनिमम क्वालिफिकेशन है, तो उनके लिए हमें कंबाइंड एग्जामिनेशन सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम जो है वो कर देना चाहिए. अब यहाँ पे एडहॉक मैकेनिज्म की बारे में बात हो रही है. बोर्ड कह रहा है वेयर एवर फिजिबल conducts examination for a particular post even if requisitions are received from the intending department at various point of time. The allocation of post in such a case is done on the principle of merit cum preferences. ठीक है, अलग अलग जो अगर पोस्टों के लिए अप्लाई करते हैं तो मेरिट कम प्रेफरेंसेस के बेसिस पे जो है बोर्ड जो रिजल्ट निकालता है. इस बेसिस पे क्या होता है, दिस सेव्स अ लॉट ऑफ टाइम, एनर्जी एंड रिसोर्सेज ऑफ द बोर्ड एंड enables to complete the selection process in a time bound manner. दूसरा कैंडिडेट्स आर ऑल्सो
relieved of the pain and stress to appear frequently in multiple examination। तो यहाँ पे मल्टीपल एग्जामिनेशन से बेटर है हमने सिंगल विंडो सिस्टम बनाया है, सिंगल मेरिट कम प्रेफरेंस सिस्टम बनाया है। उसके बाद यहाँ पे कैंडिडेट्स और आल्सो रिलीव्ड ऑफ द पेन, ये तो मैंने बोल दिया। यहाँ पे आगे बात है द कैंडिडेट्स ऑल्सो हैव टू इनकर ह्यूज कॉस्ट फॉर अपीयरिंग इन मल्टी एग्जामिनेशन हैविंग डिफरेंट सिलेबस एंड पैटर्न। अगर उनको ह्यूज कॉस्ट भी पे करनी पड़ रही है, अलग अलग डिफरेंट सिलेबस, डिफरेंट पैटर्न्स के लिए मल्टीपल एग्जामिनेशंस में बैठना पड़ रहा है, तो क्यों ना इस चीज़ को हम कम करें। द प्रोसीजर दो अडॉप्टेड बाय बोर्ड इज एज बेस्ट ad hoc and subordinate to the receipt of requisition indents from the departments, and there is a need to institutionalize the method by including not only identical post within the ambit of single examination। जो identical post ये कह रहा है कि इतने multiple फॉर्म भरेंगे, multiple syllabus होगा, multiple patterns होंगे, और इससे कैंडिडेट्स को भी काफ़ी सारी प्रॉब्लम होती हैं, साथ ही साथ डिपार्टमेंट्स को भी बहुत सारी एक्सरसाइज करनी पड़ती है इन सारी रिक्रूटमेंट के प्रोसेस को कंप्लीट करने में। तो यहाँ पे ये बताया जा रहा है कि जो आइडेंटिकल पोस्ट हैं उनका क्यों ना हम सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम करें, बट डिफरेंट पोस्ट विच कैन बी ग्रुप टुगेदर। और वो कह रहा है कि आइडेंटिकल पोस्ट को तो हम करेंगे सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम में, हम करते ही करते हैं, तो बट हम चाह रहे हैं, साथ में बता रहे हैं, डिफरेंट पोस्टों को भी ग्रुप टुगेदर करके एज फार एज पॉसिबल, जहां तक मुमकिन हो सके, हम डिफरेंट पोस्टों को भी टुगेदर ग्रुप करके एक कंबाइंड सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम को कंडक्ट करवाएं। यहाँ पे बोर्ड जो है यहाँ अपनी भी बात रख रहा है कि हमें भी काफ़ी सारे हेक्टिक प्रोसेस से गुजरना पड़ता है, एट द सेम टाइम स्टूडेंट्स को भी काफ़ी सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। तो इस सब को ख़त्म करने के लिए क्यों ना हम सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करें जम्मू एंड कश्मीर में। JKSSB GAD को कह रहा है, एक रिक्वेस्ट लेटर है ये। नेक्स्ट यहाँ पे staggered requisitions, the sub rule first of the rule 2 of Jammu and Kashmir Civil Services, reference of vacancies and holding of meetings of departmental promotion committees, rule 2005 provides that the department shall refer vacancies falling under direct recruitment quota to Public Service Commission and Service Selection Board as the case may be। यह इस रूल के अकॉर्डिंगली पढ़ रहा है JKSSB by or before 15th of January every year। ये कह रहे हैं कि ये रिक्रूटमेंट रूल के जो हमारे रूल्स बने हैं जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड के सिविल सर्विसेज के, जो जम्मू एंड कश्मीर सिविल सर्विसेज के रूल बने हैं, उसमें ये लिखा गया है कि पब्लिक सर्विस कमीशन को, सर्विस सिलेक्शन बोर्ड को 15 जनवरी हर साल, इससे पहले या इस टाइम तक जो है सारी की सारी वैकेंसीज रेफर हो जानी चाहिए। However, the experience of past many decades demonstrate, ये बताता है that department do not follow the prescribed calendar, और डिपार्टमेंट जो है prescribed calendar नहीं फॉलो करता है। Keep referring the direct recruitment quota post as per their convenience, जब उनको लगता है तब वो पोस्टें जो है भेजते जाते हैं जब उनकी मर्जी आती है। लेकिन कैलेंडर में ये बताया गया था कि हर साल 15 जनवरी से पहले आप वैकेंसीज जो है वो रेफर कर दोगे, जो परमानेंट डायरेक्ट रिक्रूटमेंट की वैकेंसीज होती हैं, लेकिन डिपार्टमेंट इस चीज़ को फॉलो नहीं कर रहा है। तो दोस्तों आई होप कि आप अभी तक इस वीडियो में बने हुए होंगे। दोस्तों अगर अभी तक आप इस वीडियो में बने हैं और ये वीडियो की इन्फॉर्मेशन आपको अच्छी लग रही हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। दोस्तों आपकी सपोर्ट इस चैनल को चाहिए ताकि हम इसी तरह का कंटेंट आपको इन फ्यूचर भी देते रहें। साथ ही साथ अगर वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलिए। तो बिना वक्त गवाए चलो शुरू करते हैं अगली बातें। यहाँ पे कंसिक्वेंटली हम बात कर रहे हैं द JKSSB एडवर्टाइज द पोस्ट एज एंड व्हेन रेफर्ड, और फिर जब ये रेफर होती हैं तो तभी JKSSB इन पोस्टों को एडवर्टाइज करता है बाय द कंसर्न इंडेंटिंग डिपार्टमेंट। देयरफॉर इवन फॉर द आइडेंटिकल पोस्ट द बोर्ड ड्यू टू स्टैगर्ड रिसेप्ट्स ऑफ रिक्विजिशंस फ्रॉम वेरियस डिपार्टमेंट्स ऑफन हैज टू कंडक्ट मल्टीपल एग्जामिनेशन। जब ये आगे पीछे प्रोसेस होता है और उसके बाद आइडेंटिकल पोस्ट के लिए भी जब ये टाइम पे जो है रिक्वेस्ट आती नहीं है तो वेरियस डिपार्टमेंट्स के एग्जाम हमें मल्टीपल एग्जामिनेशन कंडक्ट करने पड़ते हैं। अब JKSSB कह रहा है कंडक्टिंग एग्जामिनेशन चैलेंजिंग एंड सेंसिटिव एक्सरसाइज जो है, होल्डिंग ऑफ एग्जामिनेशन फॉर रिक्रूटमेंट इज अ सेंसिटिव, challenging and time bound exercise, and to hold multiple examination round the year increase the challenge and manifold. The board officials in view of the round the year examination are always
in an event management mode, which from safety and integrity point of view is not a prudent strategy. तो पूरे साल हम बिजी रहे, हमारे मुलाजिम हमारे एम्प्लॉयज़ बिजी रहे, हर दिन उनको कोई ना कोई टास्क मिलता रहे, तो JKSSB कह रहे हैं ये भी एक अच्छी स्ट्रेटजी नहीं है. बोर्ड ऑल्सो squanders substantial time, energy and resources on conducting examination, leaving little scope for reformation and क्वालिटी अपग्रेडेशन. तो अपने ऊपर टाइम जो है JKSSB को बिल्कुल भी नहीं मिल रहा है. यहाँ पे ये कहने की कोशिश JKSSB कह रहा है कि हमें बिजी रखा गया है रिक्रूटमेंट प्रोसेस में, हम लगातार एग्जाम करवा रहे हैं. तो हमें खुद की रिफॉर्म और खुद की जो क्वालिटीज़ को इम्प्रूव करने के लिए, अपग्रेडेशन के लिए टाइम नहीं मिलता. The candidates also have to undergo a lot of stress and pain for appearing in multiple examination for the various posts, as they have studied multiple syllabus for preparing for the each examination. मतलब मल्टीपल एग्जाम, मल्टीपल सिलेबस, मल्टीपल प्रिपरेशन, तो एक किस्म का कैंडिडेट भी स्ट्रेस से गुजर रहा होता है. Thus the candidate are drained यहाँ पे both physically and psychologically in the process. They are subjected to undue financial burden also. तो फाइनेंशियल बर्डन भी है, अलग अलग फॉर्म निकलेंगे, अलग अलग पैसे भरने, अलग अलग सिलेबस होगा, अलग अलग एग्जामिनेशन की डेट्स होंगी. तो ये इस तरह से बोथ यहाँ पे JKSSB अपने आप का भी कंसर्न ले रहा है, कैंडिडेट सब का भी कंसर्न ले रहा है. होल्डिंग अप मल्टीपल एग्जामिनेशन फॉर अ सिंगल पोस्ट ऑल्सो लीड टू डिले इन सिलेक्शन प्रोसेस. तो यहाँ पे जो है मल्टीपल एग्जामिनेशन की वजह से सिंगल पोस्ट पर काफ़ी डिले भी हो जाता है सिलेक्शन प्रोसेस पे. JKSSB कह रहा है there always remains a pressure on the recruitment bodies as well as the government to complete the selection process in shortest possible time, जबकि ये possible ही नहीं हो पाता. The matter has assumed greater urgency on one hand in the backdrop of burdening unemployment and on the other hand due to scarcity of manpower in the government department on account of vacant positions. तो एक तो डिपार्टमेंट के पास मुलाजिम भी नहीं है उतने, ऊपर से अनएम्प्लॉयमेंट का प्रोसेस इतना ज़्यादा बढ़ रहा है, तो ये फ्रस्ट्रेशन कहीं ना कहीं बोर्ड पे निकलती है, JKSSB का कहना है. यहाँ पे कंबाइंड एग्जामिनेशन सिस्टम हम क्यों चाहते हैं, JKSSB कह रहा है. इन द अफोरसेड कॉन्टेक्स्ट देयर इज एन urgent need to examine the possibility of holding combined examination. यहाँ पे not only for single type of post but also for a group of post services as can be clubbed together. तो हम ये नहीं कह रहे हैं कि खाली जो है सिंगल टाइप ऑफ पोस्ट के लिए जो है वो कंबाइंड एग्जामिनेशन होना चाहिए, बल्कि डिफरेंट ग्रुप्स ऑफ पोस्ट सर्विसेज को भी क्लब करना चाहिए और उनका भी स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की तरह and many other state recruitment boards की तरह have developed a template for holding combined examination. तो SSC conducts a combined examination at the graduate level and 10+2 level for all such posts which are likely to be referred to it and for which prescribed qualification is similar. तो यहाँ पे JKSSB कह रहा है कि SSC की तरह, CGL की तरह, 10+2 लेवल की तरह जो वो कंबाइंड एग्जामिनेशन करवाते हैं, उसी तरह से यहाँ पे अगर इम्प्लीमेंट हो जाए तो सिमिलर वेरियस स्टेट रिक्रूटमेंट बोर्ड्स हैव आल्सो डिवाइस टेम्पलेट फॉर ग्रुपिंग ऑफ वेरियस नॉन गेजेटेड सर्विसेज together by notifying a common scheme for holding a single examination for such services are as grouped together. तो यहाँ पे वो डिफरेंट बोर्ड्स की भी एग्जांपल दे रहा है. तो इस तरह से यहाँ पे क्यों ना किया जाए. क्लास 4 की रिक्रूटमेंट के बारे में बताया जा रहा है कि सक्सेस स्टोरी हमने क्या किया. नो सच ग्रुपिंग ऑफ सर्विसेज इन अ सिस्टमैटिक मैनर फॉर कंडक्टिंग अ सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम हैव डन इन जम्मू एंड कश्मीर एक्सेप्ट रिसेंटली विद द नोटिफिकेशन ऑफ जम्मू एंड कश्मीर अपॉइंटमेंट टू क्लास 4th. तो यहाँ पे क्लास 4 के बेनिफिट्स बता रहे हैं ऑफ हैविंग कंबाइंड एग्जामिनेशन आर conspicuously visible. The selection process, despite facing many issues due to grey areas in the rule in the wake of challenged legal framework post reorganization of Jammu and Kashmir state, could be completed in a speedy and transparent manner. Previously, class 4 posts were recruited by the respective deputy commissioner, HODs, and it is used to take time to conclude such selections with no uniformity in the scheme. तो यहाँ पे कह रहे हैं कि पहले तो क्लास 4 की पोस्ट या तो DC रेफर करता था या HOD रेफर करता था, तो इससे काफ़ी हेक्टिक हो जाता था. As such, there is a need to build a success story of class 4 recruitment and take the reformation process to the next higher level.
तो अब जब हमने क्लास 4 के सारे डिपार्टमेंट्स की पोस्टें क्लब कर दी और एक साथ रिक्रूटमेंट प्रोसेस इसका किया, तो इसी तरह की एक सक्सेस स्टोरी और हमें हायर लेवल पे भी ज़रूरत है। एंड एक्सप्लोर पॉसिबिलिटी ऑफ हैविंग combined examination by grouping a such services together which are general nature and for which no specialized knowledge is required। तो यहाँ पे J&K सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है काफ़ी गंभीरता से, काफ़ी सीरियस तरीके से GAD को बता रहा है कि क्यों हमें कंबाइंड एग्जामिनेशन, सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम को इम्प्लीमेंट करना चाहिए। It has been observed that the following posts are being referred by the department from time to time for recruitment, and these posts can be grouped together to hold a combined examination for making selection of for them। अब यहाँ पे बता रहा है कि जैसे एग्जांपल में सीरियल नंबर, डिपार्टमेंट, नेम ऑफ द पोस्ट, प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन। हेल्थ एंड मेडिकल एजुकेशन की हेल्थ एजुकेटर की पोस्ट, उसकी प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएट है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में अकाउंट असिस्टेंट की पोस्ट है और कंबाइंड जो है इसका प्रेस्क्राइब क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। फाइनेंस डिपार्टमेंट में जूनियर स्टैटिस्टिकल असिस्टेंट में बैचलर डिग्री है इकोनॉमिक्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स, कॉमर्स, कंप्यूटर एप्लीकेशन, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एज वन ऑफ द इलेक्टिव सब्जेक्ट। तो इस तरह से हम कर सकते हैं। और नेक्स्ट एग्जांपल देता हुआ यहाँ पे ऑल डिपार्टमेंट्स में जैसे जूनियर असिस्टेंट है तो ग्रेजुएशन इसका जो है कंबाइंड एक क्वालिफिकेशन है सबके लिए। तो इसी तरह से यहाँ पे इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट में असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर ग्रेजुएट इसकी क्वालिफिकेशन है। कंज्यूमर अफेयर्स एंड पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क की जो पोस्ट है उसके लिए भी ग्रेजुएशन जो चाहिए। अब फिर इसी तरह से नेक्स्ट कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जूनियर सुपरवाइजर, सब ऑडिटर के लिए भी ग्रेजुएशन चाहिए। तो ये प्रेस्क्राइब्ड क्वालिफिकेशन कह रहा है कि आप ही की तरफ से आई हुई हैं, तो हम सिर्फ आपको बता रहे हैं कि सिमिलर पोस्ट हैं। कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट में जूनियर सुपरवाइजर, सब ऑडिटर तो ग्रेजुएशन पोस्ट है। इंडस्ट्रीज एंड कॉमर्स डिपार्टमेंट के अंदर असिस्टेंट हैंडीक्राफ्ट ट्रेनिंग ऑफिसर तो ग्रेजुएट इसके लिए क्वालिफिकेशन है। इसी तरह से यहाँ पे कंज्यूमर अफेयर्स पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट में असिस्टेंट स्टोर कीपर कम क्लर्क है तो ग्रेजुएशन पोस्ट इसके लिए क्वालिफिकेशन है। ARI डिपार्टमेंट के अंदर डिप्टी सुपरिटेंडेंट है तो ग्रेजुएट पोस्ट ग्रेजुएशन जो है इसकी क्वालिफिकेशन है। इसी तरह से यहाँ पे ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में कॉपी होल्डर है तो क्वालिफिकेशन ग्रेजुएशन है। ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में प्रूफ रीडर है तो ग्रेजुएशन क्वालिफिकेशन है। ARI एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट में V कॉपी होल्डर है, यहाँ पे जो है ग्रेजुएशन जो है उसके लिए क्वालिफिकेशन है। कल्चरल डिपार्टमेंट के अंदर गैलरी असिस्टेंट है तो बैचलर्स विद हिस्ट्री एज वन ऑफ द सब्जेक्ट। फिर कल्चरल डिपार्टमेंट में रिसेप्शनिस्ट है, सेल असिस्टेंट है तो ग्रेजुएशन। फाइनेंस डिपार्टमेंट में रिसेप्शनिस्ट है तो ग्रेजुएशन। तो JKSSB इन सारी पोस्टों में बता रहा है, अलग अलग पोस्टें अगर हम देखें तो 15 किस्म के डिपार्टमेंट्स में 15 किस्म की पोस्ट हैं जिसमें ग्रेजुएशन ही बेसिक क्वालिफिकेशन है, मिनिमम क्वालिफिकेशन है। तो यहाँ पे JKSSB कह रहा है द अबव लिस्ट इज इलस्ट्रेटिव एंड रिस्पेक्टिव डिपार्टमेंट्स कैन आल्सो सजेस्ट सच एडिशनल पोस्ट। जो है तभी GAD के द्वारा अलग अलग डिपार्टमेंट्स में ये रिक्वेस्ट की जा रही है कि बताओ आपकी ग्रेजुएशन के बेस पे कौन कौन से एग्जाम जो है आप कंडक्ट करवाते हो किस किस पोस्ट के लिए। उसी तर्ज पे ये लेटर जो है डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को अब GAD ने लिखा है और वही हम आपके साथ डिस्कस कर रहे हैं ऑन बिहाफ ऑफ द रिक्वेस्ट written by JKSSB to the General Administration Department of Jammu and Kashmir Government, and it can be grouped together for notifying combined single examination। और कह रहा है कि ये सारे की सारी पोस्टें जो मैंने ऊपर बताई JKSSB कह रहे हैं इनको कंबाइन करके ग्रुप करके हम सिंगल एग्जामिनेशन कर सकते हैं। अब एडवांटेजेस पे आते हैं, क्या एडवांटेजेस होंगे सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम के, कंबाइंड एग्जामिनेशन सिस्टम के। तो कह रहा है पहले पॉइंट में कंबाइंड एग्जामिनेशन सिस्टम विल सेव कैंडिडेट्स फ्रॉम द बॉदरेशन ऑफ अपीयरिंग इन मल्टीपल एग्जामिनेशन एंड मल्टी एग्जामिनेशन मीन मोर बर्डन ऑन अनएम्प्लॉयड यूथ इन टर्म्स ऑफ वेस्टेज ऑफ रिसोर्सेज एंड एनर्जी। दूसरा पॉइंट, कंबाइंड एग्जामिनेशन जो है हमारा विल सेव कैंडिडेट्स फ्रॉम रिपीटेड पेन एंड हार्डशिप ऑफ अपीयरिंग इन मल्टी एग्जामिनेशन फॉर आइडेंटिकल और सिमिलर पोस्ट। फिर तीसरे पॉइंट में यहाँ पे बता रहा है सिलेक्शन प्रोसेस विल बी कंप्लीटेड इन फार मोर स्पीडी एंड ट्रांसपेरेंट मैनर में ऑन द बेसिस ऑफ कॉमन मेरिट। चौथे पॉइंट में बता रहा है देयर विल सेविंग अ lot of time, energy and resources of the board which can be utilized for quality upgradation and reformation as well as improved services delivery. Otherwise the board officials in the present ecosystem are always in an event management mode and firefighting mode। फिर यहाँ पे अपनी भी बात कर रहा है, कैंडिडेट्स की भी बात कर रहा है, मैं बार बार आपको बोल रहा हूँ हेल्प कर रहा है। 5 में मैं बोल रहा है कि हेल्प इन प्रोड्यूसिंग द फाइनेस्ट
quality of manpower in a hassle-free and time-bound manner through transparent and fair conduct of single examination. In view of the above, अब ये कह रहे हैं इन पॉइंटों को देखते हुए, it would be in the fitness of the things to hold a single combined graduate level examination for all such similar posts belonging to different departments for which the prescribed qualification as well as job profile is similar. The final allotment of the post department can be made based on the principle of merit cum preference of the post departments indicated by the candidate. तो जब हम ये कंबाइंड रिजल्ट निकालेंगे इसमें मेरिट भी देखा जाएगा और प्रेफरेंस भी देखा जाएगा, जैसा कि पंचायत में हुआ, जैसा कि क्लास 4 की रिक्रूटमेंट में हुआ, पंचायत अकाउंट असिस्टेंट की रिक्रूटमेंट में हुआ. तो ये कह रहा है कि बोर्ड ऐसा हम कर सकते हैं. इट इज़ रिकमेंडेड दैट जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड may be allowed to introduce a combined graduate level examination for all the aforesaid similar posts which are likely to be filled up in a calendar year as per the pattern of examination recommended here under. तो पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या रहेगा, JKSSB फिर और आसान कर रहा है, सरकार को बता रहा है. तो एग्जामिनेशन शेल कंप्राइज ऑफ 2 टायर सिस्टम कंसिस्टिंग ऑफ टायर 1 CBT OMR बेस्ड एग्जामिनेशन सिस्टम. ऑब्जेक्टिव टाइप मल्टीपल चॉइस एग्जामिनेशन होगा टायर 1 में. टायर 2 पेन एंड पेपर बेस्ड OMR बेस्ड डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा. कंप्यूटर प्रोफिशिएंसी स्किल टेस्ट होगा वेयर एवर रिक्वायर्ड. अब यहाँ पे टायर 1 में कह रहा है कि टॉपिक ऐसे होंगे: जनरल इंटेलिजेंस एंड रीजनिंग, क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जनरल अवेयरनेस, जनरल इंग्लिश लैंग्वेज एंड कम्प्रहेंशन, बेसिक नॉलेज ऑफ कंप्यूटर साइंस, फाइनेंस, अकाउंट्स, स्टैटिस्टिक, मैथमेटिक्स. तो इस तरह से मार्क्स डिस्ट्रीब्यूट किए हैं. 120 नंबर का बताया जा रहा है, 2 घंटे का पेपर टायर 1 में. और टायर 2 में आप क्या कर सकते हैं कि डिस्क्रिप्टिव पेपर राइटिंग होगा, एसे, प्रिसाइज लेटर, एप्लीकेशन, मार्क्स 100 होंगे, 1 घंटे का पेपर होगा. तो फिक्स्ड कैलेंडर भी होगा. इन ऑर्डर टू फॉर द अबव स्कीम to be successful, the foremost prerequisite is that fixed and definite calendar for the said combined graduate level examination is notified and said examination calendar is to be kept independent of the requisition to be received from the respective intending department. The board जो है अब ये कह रहा है कि यहाँ पे कैलेंडर सबसे पहले फिक्स होना चाहिए ताकि टाइम बाउंड में मैनर में पेपर भी हो, कंडक्ट एग्जामिनेशन भी हो और साथ ही साथ रिजल्ट भी टाइम पे आए. द बोर्ड इन एंटिसिपेशन ऑफ वैकेंसीज to be referred by the designated intending department shall conduct examination as per a fixed calendar होना चाहिए and draw merit list. The candidate to the department shall be returned within a calendar year to the requisitioning authority at a point of time upon receiving the intending requisitions. However, it would be of prime importance that the departments follow a definite time frame for furnishing requisition indents of the board. तो सब कुछ JKSSB बता रहा है. फिर फर्दर बोल रहा है कि list shall remain valid for the period of 1 year from the date of its publication and can be extended for another 6 months on specific request of the intending department. तो रिजल्ट निकालने के बाद कंबाइंड ग्रेजुएशन लेवल का पेपर हर साल होगा और 1 साल इसकी वैलिडिटी होगी और कंसर्न डिपार्टमेंट अगर चाहेगा तो 6 महीने इसकी डेट बढ़ा भी सकता है. इन व्यू ऑफ द अबव इट इज़ देयरफॉर रिक्वेस्टेड टू कंसीडर द प्रपोजल. जो है बार बार मैं बता रहा हूँ JKSSB ने लिखा है GAD को और GAD ने अलग अलग डिपार्टमेंट्स को लिखा है. यहाँ पे कंफ्यूज मत होना, JKSSB का फॉर्मूला है ये और रिक्वेस्ट बेस्ड फार्मूला GAD को लिखा गया और GAD को आगे डिपार्टमेंट्स को लिखा गया कि इस पर कमेंट दो. फॉर प्रपोजल यहाँ पे बता रहे कंसीडर द प्रपोजल फॉर होल्डिंग अ कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्जामिनेशन फॉर अकॉर्ड ऑफ अप्रूवल. और यहाँ पे है यूअर्स फेथफुली सचिन जमवाल, JKS सेक्रेटरी टू द जम्मू एंड कश्मीर सर्विस सिलेक्शन बोर्ड. आई होप कि ये बात आपको समझ आई होगी कि सिंगल एग्जामिनेशन सिस्टम या कंबाइंड ग्रेजुएट लेवल एग्ज़ाम जो है JKSSB चाह रहा है यहाँ पे हो CGL की तरह, CGL की तरह या 10+2 की तरह जो यहाँ पे भी हो, ताकि रिक्रूटमेंट प्रोसेस को स्मूथ बनाया जाए, टाइम बाउंड मैनर में रिक्रूटमेंट प्रोसेस को ख़त्म किया जाए. आई होप कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा, ये इन्फॉर्मेशन पसंद आई होगी. दोस्तों अगर कुछ ऐसा ही है कि आपको ये इन्फॉर्मेटिव लगी, वीडियो अच्छी लगी, तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा इस चैनल को अगर अभी तक नहीं किया है. साथ ही साथ बेल का नोटिफिकेशन का बटन प्रेस करना ना भूलिएगा ताकि हर लेटेस्ट अपडेट आप इन फ्यूचर हमारे एंड से रिसीव करते रहें. और वीडियो अगर अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा तो इसे लाइक, दोस्तों के साथ ज़रूर इसे शेयर कीजिएगा ताकि उन तक भी ये इन्फॉर्मेशन पहुंचे और कमेंट में अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा. थैंक यू गाइज वंस अगेन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो ऑन अवेकन ब्रेन्स. गॉड ब्लेस यू ऑल.